मेरे प्यारे भाइयों, मेरे परिवार का कृषि संघ में बड़ा योगदान रहा। ये प्लॉट मेरे दादाजी ने डोनेट किया था। हमारे गांव में 1 एकड़ जमीन 5 लाख से ज्यादा की नहीं होती थी, लेकिन वीएम ग्रुप 1 एकड़ का 20 लाख देगा। आपकी भलाई के लिए हम बंजर जमीन की कीमत देंगे और ये जमीनें हम खरीदेंगे नहीं बल्कि 99 साल की लीज पर लेंगे। उस जमीन पर पेरुवायल गांव के लोग ही खेती करेंगे। आप एसोसिएशन में आइए, कागजात दीजिए, एग्रीमेंट साइन कीजिए और पैसे ले लीजिए। रजिस्ट्रेशन अधिकारी वही होंगे। मुझे आज्ञा दीजिए। अगर कदीरा मंगलम जैसे लोग भी लड़ाई करेंगे तो फिर क्या होगा? इस प्रोजेक्ट से हमें काफी लाभ होगा। 3000 लोगों को रोजगार मिलेगा और वो लोग हमारे जिले से हो, यही मेरी इच्छा है। सरकार का क्या फैसला है सर? हमारे देश में विदेशी निवेश को बढ़ावा देना प्रधानमंत्री जी की नीति है। यदि इसका विरोध हुआ तो हमें पुलिस बल का उपयोग करने की परमिशन है। भारत में एक बहुत बड़ी बायोडीजल फैक्ट्री वीएम ग्रुप ने पेरुवायल गांव में शुरू करने का निर्णय लिया है। शिक्षा, शादी, खेती, इन सब कानूनी योजनाओं का फैसला करने का इंतजाम हो रहा है। वीएम ग्रुप के मालिक गांगुली ने बताया कि इस प्रोजेक्ट के द्वारा आने वाले दिनों में भारत में पेट्रोल और डीजल की कमी को पूरा कर दिया जाएगा। अब देखते हैं कि इनका ये प्रोजेक्ट कितना सक्सेसफुल होता है। हमारी जमीनें लेके पेपरों पे अच्छी उपज दिखाते हैं, लेकिन आज तक मैंने अपने खेतों में अच्छी उपज देखी ही नहीं। वैसे भी पिताजी, आपकी सारी संपत्ति मेरी ही तो है। चलिए अंगूठा लगा के मेरे नाम कर दीजिए। अरे पिताजी, हमारे पास 5 एकड़ है, हर एक को बराबर बराबर देने में क्या हर्ज बताइए? संपत्ति देने के बाद मैं कहाँ जाऊँगा? अरे कहीं भी जाओ, जाकर भीख मांगो। ठीक है, मैं जाकर कहीं प्लेटफॉर्म पर सो जाऊंगा, लेकिन अगर ये बात देश के प्रधानमंत्री तक पहुंच गई तो पूरा गांव भीख मांगेगा। कोई भी बेवकूफ इसके इतने पैसे नहीं देगा। इनको ये बात समझ में नहीं आ रही है। अंगूठा लगाइए ना, अंगूठा लगाइए। लगाओ, चलिए लगाओ, अंगूठा लगाइए, बता रहे हैं ना। लगाओ, लगाओ, अंगूठा लगाइए, लगाना ही पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ कि रुको, लगाओ। रुको। अगर दोनों भाई आपस में जमीन बांट लेंगे तो मैं कहाँ जाऊंगी? रास्ते पर आ जाऊंगी मैं तो। क्यों, बेटी का अधिकार नहीं है क्या? मुझसे पूछे बिना फैसला कर लिया। आपने भी नहीं पूछा पिताजी। अरे भाई, तुम लोगों को उसे जो देना वो दे दो ना, फिर दूसरा काम करो। वाह जीजा जी, बहन से शादी करने के बाद हमारे घर में दखलंदाजी करेंगे? कान खोलकर सुन लीजिए, अगर जमीन बांटने की बात आप करेंगे तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। आप अपनी लिमिट में रहिए, ये हमारा मैटर है। आप जाके अपना काम कीजिए। अरे वो मेरी बीवी है, उसकी तकलीफ मेरी तकलीफ ही होगी ना। ध्यान से सुन लो, अगर ये बोला कि तुम्हारी संपत्ति में कोई हक नहीं है तो फिर मैं छोड़ूंगा नहीं। मेरी बात याद रख लेना। रुक जाइए, कहाँ जा रहे हैं आप? रुक जाइए। अरे देखो, ये एक्सपोर्ट करने के लिए तैयार किया गया ऑर्गेनिक नारियल तेल है। तो क्या है ना, इसमें इन्वेस्ट किए करोड़ों रुपए कहीं बेकार ना हो जाए, मुझे इस बात का डर लगा रहता है। ये लो। वर्दा मुड़ी के साथ मिलकर हम लोगों ने प्रकाश की बात क्यों नहीं मानी, लेकिन एकत्र खेती के जरिए उसने कपास और अनाज की बहुत अच्छी फसल उगा के दिखा दी। अब क्या करना चाहिए? 20 लाख रुपए देकर इन किसानों को धोखा देके हमारे गांव के पानी को तेल में बदलकर उसे विदेशों में बेचना चाहता है। अगर इतना ही फायदा है तो इसे हमारी फैक्ट्री में भेजना चाहिए था ना। हमारे लिए सबसे सही इंसान अपना प्रकाश ही है। तो क्या आप ये कहने के प्रकाश हमारा दोस्त है? हाँ हाँ, तो हम एक काम करते हैं, हम सबको जा करके उससे मिल लेना चाहिए। उससे मिलना बहुत मुश्किल है, फिर भी कोशिश करूंगा। ये ले पकड़। हम लोग पहुंच गए क्या? हाँ ठीक, जल्दी उतरो 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 उतरो। आराम से आ जाओ। आराम से आ जाओ। अरे ये कहाँ लेके आ गए? आराम से संभल के। हाँ संभल के। इधर चल तो रहे भाई। अरे अरे कौन सी जगह? हम कहाँ गए? एक काम करो, प्रकाश को बुलाओ जल्दी। हाँ ठीक है। हाँ, आ जाओ आ जाओ। आप बैठिए। प्रकाश, हम लोग इधर क्यों? साहब, अगर वर्धा मुड़ी ने यहाँ पर फैक्ट्री लगा दी तो हम सबकी तो फैक्ट्री बंद हो जाएगी और हमें लोगों के साथ ये गांव छोड़कर जाना पड़ेगा। हम भी आपकी तरह ही हैं। हमारे बाप, हमारे दादा, उनका सपना क्या था? इस जमीन को आजाद कराना। वो क्या कहते हैं? स्वतंत्रता के लिए लड़े थे। स्वतंत्रता को खरीद लिया है क्या? हैं? वो कह रहा है कि जो आजादी हमने पाई है वो सिर्फ तुम्हें मिली है, लोगों को नहीं मिली। और ये कॉटन मिल, शुगर मिल, वर्धा मुड़ी की बायोडीजल फैक्ट्री, इन सब की जरूरत है। और वो कहाँ बनेगी ये हम तय करेंगे और उसका कंट्रोल लोगों के द्वारा स्थापित कमेटी के पास रहेगा। आपके परमिशन की कोई जरूरत नहीं है।
देखो भाई, अगर आपको कोई मदद चाहिए तो बोलिए ना, हम तैयार हैं। बिल्कुल तैयार हूं। मैं पुरानी चीजों को भूल गया हूँ। आता हूँ। जाइए। हाँ सही है ना। ऐसे लोग कभी भी गिरगिट की तरह अपना रंग बदलते हैं, इन पर भरोसा मत करना। आज हम उसे पकड़ लेंगे, हमें खबर मिली है। हमें जो खबर मिली है वो सच है। इस बार हमारे हाथ से वो बचना नहीं चाहिए। ये इलेक्ट्रिक पोस्ट है क्या? सर वो टेलीग्राम पोस्ट है सर। मणि इधर आ, जो फोटो निकालो उसे दिखा। दिखा दिखा। मतलब उस जगह भी टेलीग्राम पोस्ट था। देख क्या रहा है, टेलीग्राम मशीन को लेके जा। सोचा था बच जाएगा हमसे। छोड़। इसकी तो सर बांधिए इसे। किसान संघ जिंदाबाद, हमारा नेता प्रकाश जिंदाबाद। हमारे प्रकाश को तुम कुछ नहीं कर सकते। किसान संघ जिंदाबाद, किसान संघ जिंदाबाद। लगाओ धरा गया। जला दो। कहाँ बच के जाएगा मुझसे? आर्मुगम रेडी हो क्या? हाँ। उठा मन को टेलीग्राम भेजो कि काली मंदिर के पास मिले। हाँ। क्या टेलीग्राम है? कल शाम 6 बजे वो काली के मंदिर के पास मिलने वाले, यही मैसेज है। वहां पर नहीं, वहां पुलिस है, इसलिए ये डिंजा मलाई आने के लिए उन्हें टेलीग्राम कर दो। वहाँ काली के मंदिर में काफी पुलिस वाले हैं, इसीलिए डिंज पर्वत पर मिलते हैं। कुछ और भी कहा है या इतना ही मैसेज है? नहीं, बस इतना ही है। ये टेलीग्राम किसी तमिलियन ने नहीं भेजा, क्योंकि तमिलियन जब मैसेज करता है तो हमेशा कमेंट और आखिर में BSR लिखता है। कहो कि मिलेंगे, टेलीग्राम भेज दो। सब लोग राइट में आओ। प्रकाश, गांव में नई पुलिस राजवर्मन आया है, क्या करें? उसे वहीं पर ढूंढने दो, तुम लोग निकलो वहां से। ठीक है, चल। वो लोग जैसे आएंगे ना, ओके सर। तुम लोग उन्हें उड़ा देना। तुम सबकी बंदूकें लोड है ना? जी, जी। ठीक है, जाओ, तुम जाओ सब। ओके सर।